हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सभी मित्रों को पता है कि अभी प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के, जिससे 12th एग्जाम में बहुत ही हेल्प होने वाला है आप लोगों को। और ऐसा कोशिश रहता है कि हर एक वीडियो के अंदर लगभग पूरे सभी चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन करवा दिया जाए। जैसा कि आपने पीछे वाले वीडियो सब देखा होगा, है ना। एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन कराया जाता है और एट रैंडम एक वीडियो में लगभग सारे चैप्टर का रिवीजन हो भी जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। बहुत ही खूबसूरत ये रहा पहला सवाल, ठीक है। चलिए एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन को। ये जो क्वेश्चन है, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मतलब समाकलन का जो अनुप्रयोग होता है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, उसका क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। इसका पहले इसको समझिए, ये दो पार्ट में है। पहला पार्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 1, और दूसरा पार्ट है 1 लेस देन इक्वल एक्स प्लस वाई। इसी को सीधा कर ले, 1 को इधर ले जाए, एक्स प्लस वाई को इधर ले जाए, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल 1, ठीक है। चलिए अब इन दोनों का पहले ग्राफ बना लीजिए। ग्राफ, चलिए ये ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चल देखिए, ये तो आपको पता है सर्कल यानी वृत्त है, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें लेस देन का चाहिए, तो क्या करेंगे, सर्कल के अंदर का और बाहर का एक पॉइंट इसमें रखेंगे और चेक करेंगे। जैसे एलपीपी में चेक किया जाता है वैसे ही रख के चेक कीजिए। तो सबसे अच्छा सर्कल के अंदर का ऑरिजिन ही रख के चेक कर लीजिए। तो देखिए तो सेटिस्फाई करता है क्या। ऑरिजिन मतलब एक्स भी 0 वाई भी 0। अगर एक्स रखोगे 0 वाई रखोगे 0 तो 0 लेस देन 1, हाँ सेटिस्फाई कर दिया। इसका मतलब सर्कल के अंदर वाला पॉइंट जो है आपका लेस देन का ग्राफ हो जाएगा, है ना। सर्कल के अंदर वाला पॉइंट रखने से सेटिस्फाई हो गया, तो अंदर वाला पॉइंट इसका ग्राफ हो गया, बाहर नहीं जाना है। अब यहां आइए, इसका क्या मतलब हुआ, x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इसका ग्राफ खींचने के लिए आपको दो पॉइंट निकालना पड़ेगा। चलिए, ये x है, ये y है। x रखो 0 तो y 1, y रखो 0 तो x 1। तो x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 1 यहाँ पे होगा। ये सर्कल का रेडियस भी 1 ही है, तो ये 1,0 यहाँ पर और 0,1 यहाँ पर। देख रहे हो, x 0 y 1 यहाँ है और x 1 y 0 यहाँ। अब दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। चलिए दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, अब किधर का ग्राफ लेना है चेक करना पड़ेगा। तो इस व्हाइट लाइन के इधर का या उधर का एक पॉइंट चुनिए और इसमें रख के चेक कीजिए। तो सबसे अच्छा इस व्हाइट लाइन के इधर का क्या है, ऑरिजिन। ऑरिजिन इसमें रखो, तो अगर ऑरिजिन इसमें रखोगे तो 0 प्लस 0 यानी 0 ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा 0 ग्रेटर देन 1। बताइए तो गलत है। इसका मतलब इधर वाला पॉइंट रखने से फॉल्स कंडीशन आ गया, तो डार्क उधर करेंगे। डार्क उधर करने का मतलब ये वाला रीजन हो जाएगा, यानी एरिया आपको इसी का चाहिए। लाइन के हिसाब से इधर वाला पॉइंट जब रखे तो फॉल्स आ गया, सेटिस्फाई नहीं किया,
इसका मतलब डार्क उधर करेगा, तो जब डार्क उधर करेंगे तो यही वाला पार्ट मैच करेगा सर्कल के साथ, यानी एरिया इसी का चाहिए। समझ गए आप? चलिए निकाला जाए। तो एरिया बराबर कहां से कहां तक भैया? 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर के 1 तक। फॉर्मूला क्या होता है? 0 से 1 तक देखेंगे तो 2 है, एक ग्रीन है और एक व्हाइट है। तो ग्रीन ऊपर है और व्हाइट नीचे है, तो ग्रीन ऊपर वाले के y में से नीचे वाले का y माइनस कीजिए। तो ग्रीन कौन है? सर्कल। तो सर्कल का y कितना हो जाएगा? √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस व्हाइट, व्हाइट कौन है? लाइन, लाइन का y कितना हो जाएगा? 1 माइनस एक्स। ये आप लोग जानते होंगे जब एरिया वाला चैप्टर हम आपको पढ़ा रहे होंगे तब, यानी ऊपर के y में से नीचे का y घटाएंगे। तो ऊपर है सर्कल, तो सर्कल के y में से नीचे है लाइन, तो लाइन का y घटा दिया। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। यहाँ 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये 9 इंपॉर्टेंट फार्मूला हो जाएगा। √a² माइनस एक्स स्क्वायर, जिसका फार्मूला होता है x/2 हूबहू प्लस a²/2, तो a की जगह पर 1 है तो 1²/2 साइन इनवर्स x/a, x/a यानी मतलब 1। लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से लेकर के 1। फिर माइनस इसका कीजिए तो 1 का हो जाएगा x, फिर माइनस x का हो जाएगा x²/2। लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर के 1 तक। चलिए लिमिट पुट कीजिए यहाँ पे। चलिए करिए पुट। अपर लिमिट कौन रखोगे? 1, तो 1 रखोगे तो ये हो जाएगा 1/2, और यहाँ 1 रखोगे तो 1 का स्क्वायर, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा खत्म। तो ये हो जाएगा 1/2, और अगर यहाँ रखोगे x के जगह 1 तो 1/1 साइन इनवर्स 1। अपर लिमिट रख दिए, माइनस लोअर लिमिट कौन रखोगे? 0, तो 0/2 0, तो पूरा खत्म हो गया। यहाँ रखोगे 0 तो 0/1 0, और साइन इनवर्स 0 का वैल्यू भी 0 होता है, तो ये भी खत्म। चलिए ये पूरा हो गया माइनस। चलिए अपर लिमिट 1 रखिए तो कितना हो जाएगा? ये 1 माइनस 1/2 हो जाएगा। फिर लोअर लिमिट रखोगे 0, तो ये भी खत्म, ये भी खत्म, तो आ जाएगा 1/2 साइन इनवर्स। अच्छा यहाँ साइन इनवर्स 1 था, साइन इनवर्स 1 का वैल्यू π/2 और माइनस 1 माइनस 1/2 1/2, यानी कितना आ जाएगा? π/4 और माइनस 1/2। ये आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। तो पॉज कीजिए, नोट कीजिए। हाँ चलिए बहुत बढ़िया, क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया था। चलिए आइए, ये है डिफरेंशियल इक्वेशन यानी अवकल समीकरण का सवाल। चलिए तो इसको इधर लेके चल जाइए। तो dy/dx बराबर 2xy बट्टे x² प्लस y²। अगर आप ठीक से देखिए तो ये होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, समघातीय अवकल समीकरण है। कैसे पहचाने? आप x और y का पावर जोड़ के देखिए, सेम आएगा सब में। यहाँ x का पावर 1, y का पावर 1 जोड़ोगे तो 2, यहाँ x का पावर 2 और y तो है ही नहीं, मतलब पावर 0। x का पावर 2 और y का पावर 0 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। यहाँ x नहीं है तो पावर 0, तो x का पावर 0 y का पावर 2 जोड़ोगे तो 2 आ जाएगा। सभी जगह x और y का पावर जोड़ने पर सेम आ रहा है, इसका मतलब ये होमोजेनियस है। और इसको बनाने का तरीका क्या है आप लोग नॉर्मल क्लास में सीखे होंगे। चलिए तो सबसे पहले क्या करना है, इसको इधर y/x है तो इधर भी y/x ही बनाते हैं। तो कैसे बनाओगे? ऊपर नीचे x² से डिवाइड कर दीजिए, x² से ऊपर नीचे डिवाइड कीजिए,
तो इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर से तो एक एक्स कट करके 2 इंटू वाई बाय एक्स हो जाएगा। इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर, मतलब वाई बाय एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब रूल है कि जहां जहां आपको वाई बाय एक्स दिखाई दे रहा है आप उसको भी मान लो। चलिए बाय क्रॉस करोगे तो y बराबर भी एक्स हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये हो जाएगा dy बाय डी एक्स, फर्स्ट को छोड़ के सेकंड का dc 1, फिर प्लस सेकंड को छोड़ के फर्स्ट का dc dv बट्टे dx। चलिए अब फर्स्ट में पुट कर दीजिए सबको, फ्रॉम फर्स्ट क्या लिखा हुआ है dy बाय डी एक्स, जिसका वैल्यू कितना है v प्लस एक्स dv बाय डी एक्स है, इक्वल्स टू 2 वाई बाय एक्स को आपने भी माना है तो ये भी स्क्वायर हो जाएगा। फिर नीचे अच्छा भी स्क्वायर नहीं सिर्फ भी होगा, और नीचे 1 प्लस वाई बाय एक्स को भी माना तो ये भी स्क्वायर हो गया। चलिए भी वाले को उधर ले जाइए तो एक्स dv बाय डी एक्स हो जाएगा 2v अपॉन 1 प्लस भी स्क्वायर माइनस भी। एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस भी स्क्वायर 2v मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस का भी और ये माइनस का भी क्यूब हो जाएगा। क्या ये भी क्यूब हो जाएगा, ठीक है। हाँ माइनस का भी और माइनस का भी क्यूब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा x dv बाय डी एक्स बराबर 2v में से भी गया तो v माइनस भी क्यूब और नीचे 1 प्लस भी स्क्वायर। बाय क्रॉस कीजिए तो x dv बराबर v माइनस भी क्यूब बट्टे 1 प्लस भी स्क्वायर इंटू डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये इधर आ जाएगा और x वाला इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी माइनस भी क्यूब इंटू डी भी बराबर 1 बट्टे एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब क्या कीजिए, अब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, है ना। नीचे से भी कॉमन कर लेंगे तो 1 माइनस भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। चलिए कितना हो जाएगा ये ऊपर है 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे इसमें से अगर आप भी कॉमन कर लीजिए तो जाएगा 1 माइनस भी का स्क्वायर इंटू डी भी बराबर 1 बट्टे एक्स डी एक्स, ठीक है। हो जाएगा, चिंता नहीं करना है, आराम से हो जाएगा। चलिए पहले इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, तो जल्दी से नोट कर लीजिए। एक बार थोड़ा हम भी कैलकुलेशन सब चेक कर लेते हैं फटाफट। तो 2v1 प्लस भी स्क्वायर हो गया, फिर ये उधर चला गया, एलसीएम लिए तो माइनस भी क्यूब हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा है, ठीक है। आइए कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका, ऊपर में था 1 प्लस भी स्क्वायर और नीचे में था भी इंटू 1 माइनस भी स्क्वायर, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के हिसाब से इसको लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी हो जाएगा इंटू डी भी बराबर 1 बट्टे एक्स डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपको इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल इंटीग्रेशन है। तो क्या करोगे सर, एक काम करते हैं, इसको पहले सेकंड मान लेते हैं, है ना। इसको इंटीग्रेट कर लेते पहले, करिए।
अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा गौर से देखो, ऊपर का डिग्री 2 है, नीचे का डिग्री 3 है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू चलेगा, है ना, समझे। आंशिक भिन्न वाला जो विधि बताए थे, ऊपर का डिग्री कम है, नीचे का डिग्री ज्यादा है, तो ये पार्शियल फ्रैक्शन यानी आंशिक भिन्न से चलेगा। चलिए अंदर वाले को पहले बाहर कीजिए, तो 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी इंटू 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी। पार्शियल फ्रैक्शन करते समय ऊपर वाले से मतलब नहीं है, मतलब नीचे वाले से है, तो भी लीनियर है तो a बट्टे भी होगा, प्लस ये भी लीनियर है तो b बट्टे 1 माइनस भी होगा, ये भी लीनियर है तो c बट्टे 1 प्लस भी होगा। अब a b c निकाल लीजिए। चलिए a बराबर, a के नीचे भी है तो इसमें से भी हटा दीजिए, तो 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी। जिसको हटा है वहां से भी का वैल्यू 0 आएगा, रखिए तो इसमें भी का वैल्यू 0, तो ये 1 होगा, ये भी 1, ये भी 1, यानी 1 बचा फाइनली। b निकालो, तो b के नीचे 1 माइनस भी इसमें से छोड़ दो, तो 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन ये छोड़ दोगे तो भी इंटू 1 प्लस भी बचा। बताइए कितना हो जाएगा। जिसको छोड़े हो वहां से भी का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1, वहां से भी का वैल्यू 1 आ जाएगा, तो भी का वैल्यू 1 रखो इसमें, तो ऊपर हो जाएगा 2 और नीचे हो जाएगा 1 इंटू 2, यानी ये भी कितना आ जाएगा 1। चलिए उसके बाद c निकालो, तो c के नीचे 1 प्लस भी है, इसमें से छोड़ दो, तो 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी इंटू 1 माइनस भी इंटू, अच्छा 1 प्लस भी को छोड़ना है, और जिसको छोड़े हो वहां से भी का वैल्यू -1 आ जाएगा, कितना -1 रख दीजिए, तो -1 का स्क्वायर 1 मतलब ये 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2, यानी फाइनली कितना आ जाएगा -1। चलिए सब कुछ आ गया, आराम से इसमें रख दीजिए इसमें, तो देयरफॉर 1 प्लस भी स्क्वायर अपॉन भी इंटू 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी बराबर a का वैल्यू 1, 1 बट्टे 1 प्लस बी आ गया, फिर b का वैल्यू भी 1 बट्टे 1 माइनस, a का वैल्यू 1 तो 1 बट्टे भी ना, b का वैल्यू 1 तो 1 माइनस भी हो जाएगा, और c का वैल्यू कितना आ जाएगा -1, तो -1 बट्टे -1 प्लस भी हो जाएगा। कुछ देखिए, ये जो भी ए बी सी आया है वो इस पर रख दिए। अब दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन, दोनों तरफ इंटीग्रेशन। सब आपको पता है कि हाँ सर बिल्कुल ऐसा ही इंटीग्रेशन होता है पार्शियल फ्रैक्शन का। चलिए तो 1 बट्टे भी का हो जाएगा लॉग मॉड भी, इसका हो जाएगा लॉग मॉड 1 माइनस भी, लेकिन यहाँ भी का कॉफिशिएंट माइनस है तो माइनस से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, और ये लॉग ऑफ मॉड 1 प्लस भी हो जाएगा, और लास्ट में सब कुछ लॉग में है तो कांस्टेंट भी लॉग में लगा देते, लॉग सी। अब फटाफट थोड़ा इसको सॉल्व कर लीजिए, तो क्या सॉल्व करोगे, ये और ये प्लस में है तो log m प्लस log n के हिसाब से log m इंटू n हो जाएगा, यानी भी सी हो जाएगा। इन दोनों में से जैसे ही माइनस कॉमन करोगे, इन दोनों में से जैसे ही माइनस करोगे तो ये भी प्लस में आ जाएगा, log m प्लस log n, यानी log m इंटू n हो जाएगा, यानी 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी हो जाएगा। ओके सर, अब ये दोनों माइनस में है तो log m माइनस log n, log m बट्टा n हो जाएगा, यानी 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी, ऐसा हो जाएगा इसका आंसर। सही है, लॉग हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया, ये हो गया।
अब हम इस आंसर को फर्स्ट में पुट कर देंगे। हाँ, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा है, कोई बात नहीं, सीख लिए ना, वही बहुत बड़ी बात है। चलिए अब इसको हम फर्स्ट में सेकंड में पुट करेंगे, यहाँ इस जगह आंसर आ जाएगा इसका। तो हम आपको इंटीग्रेशन ला दिए हैं, ये यही वाला यहां रखेंगे। चलिए हो गया, ओके सर। चलिए तो फ्रॉम लिखेंगे सेकंड, फ्रॉम सेकंड। देखिए तो इस पूरे का इंटीग्रेशन ये आ चुका है, रखिए कितना हो जाएगा, log VC 1 माइनस भी इंटू 1 प्लस भी बराबर, ठीक है, बराबर 1/x का log mod x हो जाएगा, log mod x। कांस्टेंट पहले ही जोड़ चुके हैं तो कोई बात नहीं है, आप चिंता मत करिए। तो log से log खत्म हो गया, तो VC आइए हो जाएगा 1 माइनस भी स्क्वायर, आइए बचेगा x। v का वैल्यू पुट कर दीजिए, v किसको माने थे आप शुरू में, y/x को, देख लो y/x को। तो v का वैल्यू अगर y/x रखोगे तो ये yc बट्टे x, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर बराबर x। चलिए ऊपर वाला हो जाएगा yc बट्टे x, नीचे वाला कैल्शियम लोगे तो एक्स स्क्वायर ऊपर और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू x। चलिए एक x से एक x कैंसिल हो गया, ये वाला x जो बचा था वो भी से कैंसिल हो गया, समझ गए। यहाँ 2x था तो एक x इससे कटा और एक x इससे कटा, तो फाइनली कितना आ जाएगा, फाइनली आ जाएगा ऊपर में yc और नीचे में 1 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और बराबर में 1। बाय क्रॉस कर दो यानी y इंटू सी बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। यस सर, हाँ ऐसा रहा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो आंसर भी बहुत खूबसूरत सा आया है, पॉज कीजिए, नोट कीजिए, क्वेश्चन बढ़िया था। चलिए तो हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है क्वेश्चन हमारा, ए दिया है, बी दिया है, सी दिया और ये कहता है निकालने के लिए, ठीक है। चलिए अगर हम इस क्वेश्चन को अगर आपको बेसिक मेथड से बता दें तो बेसिक मेथड के हिसाब से सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो, सबसे पहले बी क्रॉस सी निकालो। तो क्रॉस निकालने के लिए आपको पता है डिटरमिनेंट लगाना पड़ता है, यहां i, यहां j, यहां k। सबसे पहले काम ब्रैकेट वाले का करना, तो हम काम ब्रैकेट वाले का कर रहे हैं। b क्रॉस सी निकालना है तो b का लिखो कंपोनेंट 2 1 माइनस 1, फिर c का लिखो 1 3 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर दो, प्लस माइनस प्लस कितना हो जाएगा बोलिए, फटाफट कीजिए। आई को प्लस से करेगा आए तो ये रो खत्म, ये कॉलम खत्म, ये -2 और ये +3, -2 +3 मतलब 1 बचा, यानी आई हो गया। यहाँ तो रो खत्म कॉलम खत्म, ये -4 + 1 यानी -3 आई, यहाँ माइनस पहले से तो +3 जे। चलो के को प्लस है तो ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 6 - 1 5 यानी 5k, ठीक है। अब क्या निकालना है, अब पूरा लिखो। अब निकालना है a क्रॉस b क्रॉस c। तो आपने इसका आंसर निकाल लिया है, इसका आंसर निकाल लिया है, इसका मतलब फिर से इनका और इनका क्या करना है, क्रॉस। तो फिर से लगेगा डिटरमिनेंट, यहां लिखोगे i j k, ओके करेक्ट है। शुरू में कौन है a, तो a का लिखोगे कंपोनेंट 1 - 2 - 3, फिर कौन है b क्रॉस c। अब b क्रॉस c का वैल्यू कितना आया है 1 3 5, 1 3 5। अब इसको कर दो सॉल्व, करो इसको सॉल्व,
ये है प्लस, ये है माइनस और ये है प्लस। चलिए सॉल्व करिए। आइए, तो आई को प्लस से करेंगे, ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, ये -10 अब +9 यानी माइनस आई हो जाएगा। ये रो खत्म ये कॉलम खत्म, 5 + 3 8 यानी -8j हो जाएगा। फिर यहाँ रो खत्म कॉलम खत्म, 3 + 2 5k, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ये था बेसिक मेथड। अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 5 नंबर में पूछा जाए तो आप इस तरीके से बनाइएगा। पहले ब्रैकेट वाले का निकाल लीजिएगा क्रॉस, फिर उसको बाहर वाले के साथ क्रॉस कीजिएगा। लेकिन अगर यही सवाल 2 नंबर में पूछा जाए तो एक और तरीका है। पहले इसको पॉज कीजिए और नोट कीजिए, पॉज कीजिए नोट कीजिए। चलिए, क्या निकालना था भैया? A क्रॉस B क्रॉस C, मेथड 2 बता रहा है, मेथड 2। तो कैसे निकालोगे? रूल है, सबसे पहले 2 डब्बा बनाओगे, है ना, बीच में माइनस लिखोगे, 2 डब्बा बीच में माइनस। इन तीनों के बीच में कौन है? B, तो यहां पर B लिखोगे। B के साथ में कौन है? C, तो यहां C लिखोगे। समझा? 2 डब्बा बीच में माइनस, तीनों के बीच में B है तो यहाँ B लिखे, B के साथ C है तो वहां C लिखे। जब यहाँ B लिख दिए तो बचा कितना? A और C, तो यहाँ पे लिखेंगे A.C, ठीक है। जब यहाँ C लिख दिए तो बचा कितना? A और B, तो यहाँ पे लिखेंगे A.B। बस खेल खत्म हो गया। चलो A और C का डॉट करो, करो। A यहाँ पर है, C यहाँ पर है, डॉट करो। कैसे डॉट करते हो? I को I से 1, J को J से -6 और K को K से +6। कितना आ जाएगा? 1 -6 +6 लिख दीजिए। 1 -6 +6। अब बगल में कौन है? B। B का वैल्यू क्या है? रख दीजिए। B का वैल्यू 2i + j - k। चलिए, 2i + j - k। समझे क्या किए? ये डॉट करके यहां रखे और B करके वैल्यू रखे, फिर माइनस। A को किससे डॉट करना है? B से, तो करो। A को डॉट B से, यहाँ A है यहाँ B है, तो I को I से 2 -2 + 3, 2 -2 + 3, 2 -2 + 3। अब बगल में कौन है? C। C का वैल्यू वो है, C का वैल्यू है 1 + 3j -2k। रख दिए सब का वैल्यू, आराम आराम से, रिलैक्स। A.B निकाल लिए और C का जो वैल्यू था वो रख दिए। अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो सर ये दोनों कट गया, तो 1 से करोगे मल्टीप्लाई, कोई असर नहीं पड़ेगा, तो 2i + j -k। सर ये दोनों कट गया तो हो गया -3 से करो मल्टीप्लाई, तो माइनस का 3i माइनस का 9j अब प्लस का 6k। कितना हो जाएगा फाइनली? तो 2i में से 3i गया तो माइनस का i, j में से 9j गया तो -8k, सॉरी -8j, और ये दोनों मिला के 5k। देखो सेम आंसर आया है जितना पिछली बार का आया था, -i -8j + 5k, देखो ये है। तो आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। इसको भी पॉज कर लीजिए और इसको भी पॉज करके नोट कर लीजिए। बस ये मेथड तब लगाना है जब आपको एग्जाम में क्वेश्चन 2 नंबर का पूछा जाए तब, ठीक है। चलिए देखिए, जो लोग एक बार पूरा पढ़ चुके हैं ना, उसके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरदान है ये, समझिए। आप हमारी बात को शायद ठीक ढंग से समझ नहीं पा रहे होंगे। कहने का ये मतलब हुआ कि अगर जैसा एग्जाम में पैटर्न रहता है ना, वैसा ही हम कोशिश कर रहे हैं, एक ही वीडियो में लगभग सारे चैप्टर का क्वेश्चन हो जाए।
ठीक है, चलिए बात करते हैं इस क्वेश्चन की। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन्स। अब हमको दो प्लेन दिया है, एक इनके और इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो हमको लगता है ये पैरेलल यानी समांतर का केस है ना। कैसे देखो, P1, चलो इसको P1 मान लो, तो x माइनस 2y प्लस 2z, आज 6 को इधर ले आओ तो -6 बराबर 0। दूसरा प्लेन P2 ये है 3x माइनस 6y प्लस 6z, और इसको इधर ले आओ तो -2 बराबर 0। हमने पैरेलल यानी समांतर क्यों कहा? क्योंकि अगर आप ठीक से देखोगे तो x से लेकर के z तक का टर्म दोनों में सेम हो सकता है। इसमें अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसके जैसा हो जाएगा, या इसमें 3 से भाग कर दो तो इसके जैसा हो जाएगा, जो आपको ठीक लगे। चलिए अगर हम इसमें 3 से मल्टीप्लाई ही कर दें, कितना हो जाएगा? 3x माइनस 6y प्लस 6z माइनस 18 बराबर 0। अब P2 को कुछ नहीं करना है, लिखिए। तो देखिए आपको दोनों में x y z का टर्म सेम दिखेगा, ठीक है। और अगर x y z का टर्म सेम दिखाई दिया, इसका मतलब प्लेन पैरेलल है, समतल समांतर है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लंबवत दूरी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी लंबवत दूरी का फॉर्मूला होता है मॉड C1 माइनस C2 बटे अंडर रूट A² प्लस B² प्लस C²। आप लोग को पढ़े होंगे। C1 मतलब इस प्लेन का कांस्टेंट -18, फिर माइनस C2, ऐसे C2 की यहां D लिखा जाता है, इसको D लिख लो, D1 माइनस D2, ठीक है। D1 पहला प्लेन का कांस्टेंट -18, फिर माइनस D2 दूसरा प्लेन का जो माइनस में 2 है, अब बट्टे अंडर रूट A² मतलब x के कोफिशिएंट का स्क्वायर 9, B मतलब y के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36, C मतलब z के कोफिशिएंट का स्क्वायर 36। देख लिए, D1 मतलब पहला वाला कांस्टेंट, फिर माइनस D2 मतलब दूसरा वाला कांस्टेंट। सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो -18 प्लस 2 तो -16 का मॉड हो जाएगा 16, नीचे 36 36 72 और 9 81, 81 का रूट 8 कि 9, यानी 16/9 इसका आंसर हो जाएगा, 16/9। पॉज कीजिए, नोट कीजिए, सही आंसर। ऊपर में -16 का हो गया 16, 36 36 72 9 81 का 9। बहुत बढ़िया, इस तरीके से काम करना है, आराम से बन जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा। हर एक साल एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन, हर एक साल। कहता है कि ए स्पीक्स द ट्रूथ इन 75% केसेस। कोई आदमी है ए जो 75% स्थिति में सत्य बोलता है। तो चलो ए को मान लेते हैं ट्रूथ, ठीक है, ठीक है। चलो ए को मान लेते हैं ट्रू, तो ए डैश को क्या मान लेते हैं? फॉल्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति है बी, चलो बी को मान लेते हैं ट्रू, तो बी डैश को क्या मान लेते हैं? फॉल्स।
अब खेल समझिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए जो है 75% केस में सच बोलता है, यानी ए द्वारा सच बोलने की प्रोबेबिलिटी 75% है, 75/100। तो झूठ बोलने की तो पी ए डैश हो जाएगा 1 माइनस पी ए से निकलेगा, तो 1 माइनस पी ए मतलब 1 माइनस 75/100 करोगे तो 25/100 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर क्वेश्चन में दिया है कि बी कितना सच बोलता है, और एंड बी इन 80%, और बी जो है 80% सच बोलता है, तो झूठ कितना बोलता होगा बी डैश 1 माइनस पी बी, यानी 1 माइनस 80/100 यानी 20/100। ठीक है, हो गया। चलिए अब क्वेश्चन में क्या बोला, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों व्यक्ति ए और बी एक ही बात पर बहस कर रहा है, मतलब जिस मुद्दा पे बात ए कर रहा है उसी मुद्दा पे बात बी भी कर रहा है, तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि दोनों के चर्चा एक दूसरे को कंट्राडिक्ट कर दे। इस बात की क्या प्रायिकता है कि दोनों का बात एक दूसरे को का विरोधाभास हो। ठीक है ना, कॉन्ट्राडिक्ट मतलब विरोधाभास, मतलब अगर ए बोले सच तो बी को क्या बोलना चाहिए झूठ, तब तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, विरोधाभास होगा। मतलब अगर एक सच बोल रहा होगा तो दूसरा क्या बोल रहा होगा झूठ, या अगर दूसरा सच बोल रहा होगा तो पहला क्या बोल रहा होगा झूठ, तब तो कॉन्ट्राडिक्ट होगा, तब तो विरोधाभास होगा। तो कह रहा है इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है कि अगर दोनों एक ही बात पे चर्चा कर रहा हो तो दोनों में कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, दोनों में विरोधाभास हो जाए। तो विरोधाभास कब होगा, जब एक सच बोलेगा तो दूसरा झूठ बोलेगा, यानी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। कितना हो जाएगा बोलो, विरोधाभास कॉन्ट्राडिक्ट होना है, इसको हिंदी में बोलेंगे अभिष्ट प्रायिकता। तो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर ए सच बोल रहा है उस वक्त बी क्या बोल रहा होगा झूठ, ऐसा, तब लड़ाई होगा। या अगर ए झूठ बोल रहा है तो बी क्या बोल रहा होगा सच, ऐसा। ए सच बोलता है तो बी झूठ बोल रहा होगा, तब हुआ कॉन्ट्राडिक्ट। या ए झूठ बोल रहा होगा तो बी सच बोलेगा, तब होगा कॉन्ट्राडिक्ट। अब रखिए सबका वैल्यू, आंसर आ जाएगा जल्दी से। चलिए कितना है, पी ए का वैल्यू है 75/100, बगल में है पी बी डैश, पी बी डैश का वैल्यू है 20/100 प्लस पी ए डैश 25/100, फिर बगल में पीबी का वैल्यू 80/100। कट कर दे प्लीज, तो कितना हो जाएगा 25 तिया 25 चौके 20 पंचे, 25 चौके और 20 चौके और 20 पंचे, कितना हो जाएगा ऊपर 3/20 और यहाँ हो जाएगा 4/20, यानी 12/20।
20, ठीक है। परसेंटेज निकाल, सॉरी 7/20, 7/20 परसेंटेज निकालना है तो 100 से कर दो मल्टीप्लाई, तो 20 पंचे 100 कट गया, यानी 35%। तो 35% बातों में क्या हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा, लड़ाई हो जाएगा। 35% बातों में लड़ाई होने का चांस है, ठीक है। नोट जल्दी से कर लें इसको, अच्छे से पॉज कीजिए, नोट कीजिए, ये बढ़िया सवाल एग्जाम में आता है। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इस क्वेश्चन की, पढ़ लीजिए। फंक्शन यानी फलन का क्वेश्चन है। एक फंक्शन है जो r से r तक में है, शुरू वाले को डोमेन यानी प्रांत कहते हैं, बाद वाले को कोडोमेन यानी सह प्रांत कहते हैं, आपको पता है। और फंक्शन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x²। तो पता करना है कि ये मेनी वन और इनटू है, बहु एक और अच्छादक नहीं है, ठीक है। मतलब आपको 1 1 चेक करना है और ऑन टू चेक करना है। अगर 1 1 नहीं हुआ तो मेनी वन हो जाएगा, और ऑन टू नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, इनटू हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। फॉर 1 1 मतलब एक एक 1 1 चेक करने का रूल है कि fx1 इक्वल्स टू fx2 को सॉल्व करना है। तो fx1 कैसे निकलेगा, इसी में x को हटा के x1 रखो। fx2 कैसे निकलेगा, इसी में x को हटा के x2 रखो। चलिए ये हो जाएगा x1² माइनस x2² इक्वल्स टू 0। इधर ले आए तो a² माइनस b², तो ये हो जाएगा a माइनस b इंटू a प्लस b। a प्लस b बराबर 0 हो जाएगा। चलिए क्या हुआ, एक बार ये 0 होगा तो x1 बराबर x2 आ गया, और एक बार ये 0 होगा, बस इसको रहने दो, x1 प्लस x2 बराबर 0। तो हमने आपको 1 1 चेक करने के दौरान एक बात समझाया था कि अगर fx1 बराबर fx2 को सॉल्व करने पर x1 बराबर x2 के अलावा अगर कुछ आ जाए तो इसको चेक कीजिए। चेक कैसे करोगे, डोमेन रख के, प्रांत रख के चेक करो तो ये सही आ रहा है कि फॉल्स आ रहा है। तो डोमेन में कौन है भैया, रियल नंबर। प्रांत में कौन है, वास्तविक संख्या। तो सोच के बताइए कि क्या दो रियल नंबर यानी दो वास्तविक संख्या को जोड़ने पर 0 आ सकता है। दो रियल नंबर यानी दो वास्तविक संख्या को जोड़ने पर 0 आ सकता है। यस सर, 3 - 3, 4 - 4, बहुत सारा नंबर है, मतलब ये ट्रू हो गया। और इसको ट्रू होना रूल है कि अगर x1 बराबर x2 के अलावा जो आया, अगर वो चेक करने पर ट्रू पाया गया तो फंक्शन 1 1 नहीं होगा, क्या हो जाएगा, मेनी वन। 1 1 नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, मेनी वन। अगर ये फॉल्स होता तब 1 1 होता, तो 1 1 चेक हो गया, मेनी वन प्रूफ हो गया। फॉर ऑन टू, ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ेगा, ऑन टू के लिए रेंज निकालना पड़ेगा। चलिए कौन है हमारा फंक्शन, fx बराबर x²। ये एक बार आराम से निकल जाएगी, ये हम आपको बता दिए हैं। आपको पता है कि दुनिया के किसी भी नंबर का स्क्वायर करोगे तो वैल्यू 0 या 0 से बड़ा आएगा, बस एक बार में आंसर आ गया। x² का वैल्यू जो है 0 या 0 से बड़ा होता है, और x² किसके बराबर, fx का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा हो गया। और fx को ही क्या कहा जाता है, रेंज यानी परिसर। हिंदी में रेंज यानी परिसर।
रेंज का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा है, तो रेंज का वैल्यू 0 या 0 से बड़ा होने का मतलब क्या हुआ, रेंज बराबर जो हो गया 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक हो गया, इसी को परिसर कहते हैं। अब सोच के बताइए, क्या ये रेंज और कोडोमेन बराबर हुआ? रेंज में आंसर है 0 से इन्फिनिटी तक, और कोडोमेन में है आंसर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक। रियल नंबर को तो कहा जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, वास्तविक संख्या को तो कहा जाता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। तो कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं हुआ। कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, मतलब सह प्रांत और परिसर बराबर नहीं हुआ, इसका मतलब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू। फंक्शन ऑन टू नहीं होगा तो क्या होगा, इनटू। तो देखिए मेनी वन और इनटू प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग इतना ही पे रोकेंगे और फिर अगले वीडियो में मुलाकात करेंगे आपके साथ। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छा लग रहा हो, और लगना भी चाहिए, क्योंकि मेथड एक बार आप जरूर पढ़ चुके हैं। तो बस हम यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना सिखा रहे हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन कैसे बनाओगे, बस आपको प्रैक्टिस रखना है। अभी अच्छा खासा समय है और इतना दिन तक में तो हम बहुत प्रैक्टिस करा देंगे, और इस बात का पूरा गारंटी के साथ कहते हैं कि मैथ में क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा। ठीक है, बस आप लगे रहिए, पढ़ते रहिए, और इस चैनल को भी थोड़ा सा हेल्प कर दीजिएगा। जितना अधिक से अधिक हो सके आप अपने मित्रों तक पहुंचाइए, और पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।